जय हिंद। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चंदी प्रसाद गिल्डियाल जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आयुष के सचिव, हमारे बीच में एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में उपस्थित, विभिन्न संस्थाओं के आप संस्थापक हैं, लेकिन हमारे बीच में है बाड़ा कोटी जी। हमारे बीच में उपस्थित राजकुमार पुरोहित जी, जो इस पूर्व राज्य मंत्री रहे, और हमारी संस्था के ट्रस्टी यशवर्धन जी। यहाँ सम्मानित सभी सदस्य लोग जो हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, मैं उनको सबको परिवार का सदस्य कहता हूँ। आप सब लोग मेरे अतिथि नहीं हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे बैचमेट कुछ यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें डॉक्टर जीवन आशा, डॉक्टर सर्वेश्वर नौटियाल, डॉक्टर अनिल मोंगिया, डॉक्टर असवाल। इनमें से विशेष रूप से सबका मैं आभार तो प्रकट करता ही हूँ, लेकिन विशेष रूप से मैं डॉक्टर सर्वेश्वर नौटियाल और डॉक्टर असवाल का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि दोनों को आज देहरादून से बाहर जाना था। इनके पारिवारिक कार्यक्रम थे, इनको बाहर जाना था, लेकिन मेरे इस कार्यक्रम की वजह से यहाँ पर आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे बीच में मेजर असवाल साहब हैं, जो बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जगह जगह जाके सेवा का काम कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं। वो आज विशेष रूप से मेरे आग्रह पर यहाँ पर आए हैं। आपको यहाँ पाके मुझे अपना सम्मान लग रहा है कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच में अनेक शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, शिक्षक और उनके चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी बताया जाएगा थोड़ी देर में आपको, कि वो किस प्रकार हमारे इस जो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान में है उसमें किस प्रकार सहयोग दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला। इसके पहले कि मैं अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बताना शुरू करूं, मैं सबसे पहले आप लोगों को दो चीज़ों की बधाई देना चाहता हूं। और एक तो सबसे पहले यह है कि हमारा जो 9 नवंबर निकला है, हमारे उत्तराखंड का स्थापना दिवस, उसकी रजत जयंती थी। आज बिलेटेड आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन शुभकामनाएं हैं ये तो सदैव चलेंगी। और दूसरा, ये आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा क्षेत्र आता है जौनासार बाबर में, क्योंकि ये विकास नगर में आता है और विकास नगर जो है जौनासार बाबर में आता है। और ये हमारे ब्रिगेडियर साहब भी बताया, मेजर जनरल साहब ने भी बताया है कि जौनासार बाबर जो है ये जनजातीय क्षेत्र कहलाया जाता था। तो कल जो था वो हमारा जनजाति गौरव सम्मान दिवस था। तो जनजाति गौरव दिवस का भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो जनजाति गौरव दिवस हम लोग इस देश के अंदर मनाते हैं, वो हम बिरसा मुंडा की याद में मनाते हैं, जो कि खुद एक जनजाति से संबंध रखते थे, झारखंड के। और 25 वर्ष की उम्र में उनकी शहादत हो गई, और उस 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो काम किया कि लोग उनको भगवान का दर्जा दे दिया। तो जनजातियों का भी इस देश के स्वतंत्रता दिलाने में इतना बड़ा योगदान है, तो उनको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, उनके लिए हमें गौरव महसूस करना चाहिए। तो इसलिए ये गौरव दिवस था जो कल ही निकला है, मैं उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे पहले कि मैं किताब के बारे में आपको कुछ बताऊं, मैं अपने कुछ मन के भाव बताना चाहता हूं। एक तो अभी डॉक्टर अनिल जोशी जी बता के गए थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे आज एक ये अधिकार भी दे दिया और नाम भी दे दिया कि मैं उत्तराखंड का धर्मपुत्र हूं। तो मैं बहुत ही अपने आप को वास्तव में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मैं सदैव इस बात को कहूँगा कि मैं उत्तराखंड का धर्मपुत्र हूँ। थोड़ी सी जानकारी वैसे तो बहुत लोगों को आपको होगी। मेरे पिताजी जो थे वो मसूरी में म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और जब मेरा मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने सिलेक्शन के लिए तैयारी की, तो मैंने मसूरी में ही रह के तैयारी करी। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था प्री मेडिकल के थ्रू मेरठ के मेडिकल कॉलेज में, तो मैं उस समय मसूरी में ही शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तो और उसके बाद दूसरा भी, जब जीवन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आता है, एक तो शिक्षा ग्रहण करने का होता है। और शिक्षा ग्रहण क्यों करता है आदमी? इसलिए कि उसको व्यवसाय करना है, उसको धनोपार्जन भी करना है, अपना जीवन चलाना है। तो सबसे पहला काम जो होता है महत्वपूर्ण, वो होता है उसका व्यवसाय। तो मैंने सबसे पहले नौकरी भी मसूरी में करी थी, और मसूरी में सेंट मेरीज
एक हॉस्पिटल वहाँ पर है, उसकी एक ब्रांच कुल्लड़ी में खुली थी। उस ब्रांच में अब तो मैंने देखा जाके वो उजड़ गई, लेकिन उस समय मैंने जाके देखा तो मैंने सबसे पहले लगभग 7-8 महीने तक मैंने वहाँ पर अपना नौकरी भी करी थी, मैंने वहाँ की सेवा भी करी थी। तो इस तरह से उत्तराखंड का मेरे से संबंध तो बहुत पुराना था, लेकिन आज मुझे जो नाम मिला है कि मैं धर्मपुत्र हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत ही आनंद है।